लड़की एक माँ सेफ नहीं है, तो इस दुनिया में अनमैरिड लड़कियां, जो कम एज की लड़कियां हैं, वो सब कितने अनसेफ हैं। जब मैं चिल्लाना, सारी चीजें, वो मतलब जो साइको लोग होते हैं ना, कि वो आपको घूरते हैं, आपको ऐसा लगता है कि वो मार देंगे, चाहे वो उस टाइप का आदमी था। और ये ना गलत एक मैसेज आ रहा था, इसलिए हमने सोचा क्लियर, क्योंकि हमारे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मेरी लास्ट वीडियो में आप सब ने मेरे लिए इतना सारा केयर, इतना प्यार दिखाया, उसके लिए दिल से थैंक यू। रात के टाइम पे ना पता नहीं मेरा ना मन थोड़ा ऐसा था, फिर मैंने सोचा कि मैं जा रही हूँ पूजा करने से ना मन थोड़ा सा शांत होता है। मतलब थोड़ा सा डर था मन में, और थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि यार आज पता नहीं क्या होने वाला था, क्या होते होते बच गया। शायद अच्छे कर्मों का फल था ये, कि भगवान जी ने इतनी छोटी चीज़ करा के उस चीज़ को वहीं पे स्टॉप कर दिया। एवरीवन, आज है सावन का दूसरा दिन और अभी सुबह हो गई है। मेरी बहुत फ्रेश नींद उठी हो। रात में ना बार बार मेरी ना डर के आंखें खुल जा रही थी। एक ना वो ट्रॉमा सा हो जाता है, डर हो जाता है अंदर जब आपके साथ ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं। तो बस वही हुआ था। अभी तो मैं उठ गई हूँ, मैं जा रही हूँ थोड़ा सा फ्रेश होके और फिर खाना बनाती हूँ, क्योंकि मुझे मंदिर जाना है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मैं मंदिर नहीं जा पाऊँगी, थोड़ा थोड़ा लग रहा है। बाकी देखो क्या होता है। बस मैं जल्दी से पहले मंदिर जाके और आ जाती हूँ। मैं गई और आटा निकाला। मैंने सोचा पहले खाने का काम करती हूँ, फिर नहाती हूँ, फिर रेडी होंगी। हूँ आज सुबह सुबह मटर पनीर की सब्जी, और मैंने सोचा था कि जल्दी से नहा धोआ के मंदिर चली जाऊंगी, लेकिन मैं मंदिर नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और राहुल के लिए बैड न्यूज है, क्योंकि राहुल सुबह सुबह नहा के आया था मंदिर जाने के लिए। नहीं जाऊंगी। जब मैं सोच लूँ ना कुछ कि ऐसे करना है, वो चीज हो ही नहीं सकता। मैंने इस बार सोचा था पूरे सावन जाऊंगी मंदिर, शुरू से लेके लास्ट तक। लेकिन ये तो भगवान का अच्छा है कि मैं कल पहले दिन जा पाई, वरना मेरी तबीयत कल ही खराब हो जाती तो मैं नहीं जा पाती। सावन का महीना पवन करे शोर। बतानी चाहिए, नहीं बतानी चाहिए, लेकिन मेरे हस्बैंड ने और मैंने डिस्कस किया तो हमें ये लगा कि हमें बताना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है ना, ऐसी कोई केस अगर हमें पता चलता होता है ना, तो हम आगे से अपने लिए हमेशा सतर्क रहते हैं, सावधान रहते हैं। अगर ऐसी सिचुएशन आए, जैसे कि मेरी लाइफ में ये सिचुएशन आई, तो अब मैं पूरी ज़िंदगी इस चीज़ से हमेशा सतर्क रहूँगी और हमेशा ऐसी चीज़ें कभी नहीं होने दूँगी जिससे कि मैं आगे इस सिचुएशन में फंसूँ। तो उसके लिए आप सब ने बहुत बहुत मतलब मुझे प्यार दिया, मुझे सपोर्ट किया। और मेरी उस सिचुएशन, क्योंकि ऐसी मैं एक पहली लड़की नहीं हूँ जिसके साथ वो कल वो घटना घटी है। ऑलरेडी कमेंट सेक्शन में मैंने देखी बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी हैं जिनके साथ वो घटना घट चुकी है और उस सिचुएशन में वो फंस चुकी है। मैं आपको पता है, ये सच है, जिस चीज़ से आप ज़्यादा डरते हो ना, शुरू से जब मेरी बेटी हुई ना, तब से मुझे उसको लेके ना एक अलग ही वो रहता है। मैं उसको मैं हर एक बुरी नज़रों से उसको जीवन में मतलब मैं प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। अब बताओ, पता है ऑलरेडी हमारे पास एक गाड़ी थी, हमारा बिल्कुल बजट नहीं था दूसरी गाड़ी का, कोई बजट नहीं था हमारी दूसरी गाड़ी का, लेकिन सिर्फ हमने अपनी बेटी की प्रोटेक्शन देखी। सिर्फ हमने ये देखा कि मैं उसके आसपास रहूँगी तो शायद मेरी बेटी सेफ रहेगी। लेकिन देखो, एक माँ, सोचो, अनमैरिड लड़कियां तो छोड़ दो, जब एक मैरिड लड़की, एक माँ सेफ नहीं है, तो इस दुनिया में अनमैरिड लड़कियां, जो कम एज की लड़कियां हैं, वो सब कितने अनसेफ हैं। जब मैं वो क्लियरली दिख रहा था कि मैं मैरिड हूँ और मेरे साथ बच्चा है, एक माँ इस दुनिया में सेफ नहीं है, तो कोई लड़की सेफ नहीं है। और जितनी हमें धन्वी की सेफ्टी की वो है ना, देखो आज पता नहीं इतना संभल के चलने के बाद भी मेरे साथ कल वो सिचुएशन हुई। और रही बात, आप लोग कह रहे हो बस लगवाइए सेफ रहेगा, बट मुझे नहीं भरोसा है, मुझे बस पे भी भरोसा नहीं है। लेकिन हाँ, हम अपनी सेफ्टी के लिए इससे बड़ा कोई कदम उठा चुके हैं।
ताकि नेक्स्ट टाइम ये सिचुएशन में हम लोग कभी भी ना फंसे, कभी भी ना मैं। और जो मैंने गलती की, क्योंकि मेरा ना ऐसा था कि मुझे नहीं पता था कि ऑफलाइन अगर मैं जाऊंगी तो मैं इस सिचुएशन में फंस जाऊंगी, शायद इसीलिए। और मैंने जल्दी ट्रस्ट किया, मेरा दिल ऐसा है शायद कि मैं किसी पे भी जल्दी ट्रस्ट कर लेती हूँ, तो इस पे मैंने इसलिए ट्रस्ट कर लिया और मैं ऑफलाइन चली गई। और आपको पता है, कुछ लोग ये कह रहे हैं ना कि ऐसे तो आप बहुत बनते हो कि आप स्ट्रांग हो, यहाँ यूट्यूब पे तो बहुत बोलते हो, ये वो, कहाँ गई आपकी स्ट्रांगनेस? तो मैं आपको बताऊं, यस मैं स्ट्रांग हूँ, मैं एनसीसी कैडेट हूँ गाइज। मैं एनसीसी में, आप सबको पता होगा, अगर कोई एनसीसी कैडेट है तो वहाँ पे आपको सेल्फ डिफेंस के लिए भी बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती है और बहुत सारी चीज़ें होती है। लेकिन आप कुछ भी हो, ठीक है, आप कुछ भी हो, लेकिन जब आपके साथ एक नन्ही सी जान होती है ना, आपकी दुनिया जब होती है ना, आपका बच्चा आपके पास होता है ना, तो उस टाइम कोई सेल्फ डिफेंस, कोई दिमाग, कुछ भी काम नहीं करता है। स्पेशली तब जब आपका बच्चा, आप रो रहे हो और आपका बच्चा तड़प तड़प के रो रहा है, तब आपका ना कुछ काम नहीं आता है उस सिचुएशन में। उस सिचुएशन में बस ऐसा लगता है कि क्या करें, कुछ समझ नहीं आता। मेरी धन्वी इतना रो रही थी, अब हमें पता नहीं कितना टाइम लगेगा धन्वी के दिल से उस चीज़ को निकालने में, उस चीज़ को से धन्वी को निकलने में, क्योंकि धन्वी अभी भी किसी का भी फोन आ रहा है ना तो धन्वी उसको यही बता रही है कि कल ना पुलिस वाले अंकल ने हमें बचा लिया। क्योंकि एक बच्चे के ना माइंड में ये चीज़ें बैठ जाती हैं, स्पेशली जब वो ऐसे इंसान के साथ हो जिसके साथ वो सोचे कि लाइफ में वो सबसे ज़्यादा सेफ है। हम अपने माँ बाप के साथ अपने आप को सबसे ज़्यादा सेफ फील करते हैं, और फिर जब उन्हीं के साथ ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं ना, तो वो एक ना लाइफ टाइम डर बच्चे के मन में बैठ जाता है। वही चीज़ कहीं ना कहीं धन्वी के मन में हुआ है, जिससे मुझे धन्वी को निकालना है। और मैंने इस चीज़ से सीखा है कि अपनी लाइफ को कितना ज़्यादा प्राइवेट रखना चाहिए। यार पता नहीं उसके मन में क्या था, मुझे नहीं पता, वो किस भावना से हमारे साथ इतना बड़ा स्टेप वो लेने की कोशिश कर रहा था। और मैं चिल्लाना, सारी चीज़ें, वो मतलब जिस साइको लोग होते हैं ना कि वो आपको घूरते हैं, आपको ऐसा लगता है कि वो मार देंगे, चाहे वो उस टाइप का आदमी था। और रही बात, आप लोग ये चीज़ कह रहे हो कि निक्की, मैं आपको बताऊं, देखो एक उस मेरा क्यों मन नहीं था, मैं इनको मना करती, बट ऑलरेडी इन्होंने केस वेस सब फाइल कर दिया है, नहीं माने ये, क्योंकि इन्होंने ये बोला कि यार वो आगे के भी रिस्क हो जाएगा तो केस वेस करना ज़रूरी है। मतलब मेरे मन में हो रहा था ना कि उस एक आदमी की गलती की वजह से उसका पूरा परिवार सफ़र करेगा, उस नौकरी से उसका घर चलता होगा, अब उसकी नौकरी जाएगी, उस पर एक्शन होगा, उसकी वजह से उसके बीवी, उसके बच्चे, उसके माँ बाप परेशान होंगे। इसलिए मैं नहीं चाहती थी उस पर ज़्यादा एक्शन लिया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे हस्बैंड का कहना सही है कि नेक्स्ट टाइम कुछ भी वो कर सकता है, क्योंकि ऑलरेडी उसको ये चीज़ पता चल गया होगा कि उसकी जॉब चली गई है या सारी चीज़ें ब्ला ब्ला ब्ला। बट आपको पता है, अब ऐसी लाइफ में मेरे से तो गलती कभी नहीं होगी। और मैं आप बस इस चीज़ का मैं क्लियर करना चाहती थी कि काफ़ी लोग जो ये कह रहे थे ना, तो उनको मैं ये बताऊं, जब आपके साथ आपका बच्चा होता है ना, और उस टाइम पे मतलब मेरे को ऐसा नहीं था कि मुझे सेफ होना है, क्या बस मुझे था ना मेरे बच्चे को खरोचना है, मेरे बच्चे को मैं सही सलामत घर पहुंचा दूं किसी उससे। तो इसीलिए मेरा दिमाग, मेरा हाथ पैर, आपको पता है मेरे फ़ोन का मुझसे नेट ऑन करना नहीं आ रहा था कि मैं नेट ऑन करके लोकेशन भेजूँ, नेट ऑफ है कुछ, मतलब मेरे फ़ोन के लॉक मुझे याद नहीं आ रहे थे उस टाइम पे कि मेरे फ़ोन का क्या लॉक है जब फ़ोन लॉक हो जा रहा था। ऐसी सिचुएशन में थी मैं वहाँ पे कि मुझे वो भी नहीं समझ में आ रहा था कि फ़ोन का मेरा लॉक कैसे खुलेगा। बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, बारिश में मैं, मेरी बेटी बिल्कुल भीग गए थे, मेरा फ़ोन भीग गया था। और मैं यही सोचती थी मेरे हस्बैंड का, मेरे भाई का कॉल कट ना हो, बस ये लोग मुझसे बात करते रहे। वो तो पता नहीं अच्छे कर्म थे कि वो जो 2 पुलिस वाले भैया मिल गए, ट्रैफिक पुलिस वाले। और जब तक मैं वहाँ रही, और आपको पता है जब वैसे सिचुएशन में ऑलरेडी मुझे ना उन ट्रैफिक पुलिस वालों पे भी ट्रस्ट नहीं हो रहा था। वो बार बार मुझसे कह रहे थे कि अंदर आप जाके बूथ पे बैठ जाओ, बट मैं उन पे भी ट्रस्ट नहीं कर रही थी कि नहीं, मैं यहाँ ही खड़ी रहूँगी, मैं यहीं बारिश में भीगूंगी, आप वो करा दीजिए, आप कैसे भी मुझे घर पहुँचा दो। क्योंकि वो सिचुएशन ही ऐसी थी ना कि उस टाइम पे शायद कोई भी मेरे इर्द गिर्द होता तो मुझे ट्रस्ट नहीं होता। मैं अपने बच्चों को ऐसे गोदी में टाइट से पकड़ के, और आपको पता है मैं धन्वी को 10 मिनट भी गोदी में लेके खड़े नहीं हो सकती हूँ। मेरे कमर में, मेरे पेट में दर्द शुरू हो जाता है अगर मैं धन्वी के गोद में लेती हूँ। और मैं घंटों रोड पे बारिश में मैं धन्वी को अपने ऐसे गोदी में चकड़ के पकड़ के खड़ी थी कि कोई मेरे से मेरी बेटी को वो ना करके ले जाए, मतलब मेरी बेटी को वो ना हो। मैं ऐसे पकड़ कर, वो भी बहुत रो रही थी, वो भी मुझे ऐसे टाइट से पकड़ के खड़ी थी। तो बस मैं ये चीज़ यही बोलूँगी, सबसे पहले तो थैंक यू कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना समझाया, और आप लोगों को भी मेरी इतनी फिक्र है। लेकिन हाँ, मैं ठीक हूँ, इस टाइम में बिल्कुल ठीक हूँ। वो लाइफ का एक पार्ट था, वो मेरी लाइफ का एक ट्रॉमा था जो मैं भूल गई हूँ। बस उसने मेरी लाइफ में मुझे बहुत चीज़ सिखा के गया कल का दिन, कि मुझे आगे का फ्यूचर
कैसे करना है, क्योंकि मेरे पास मेरी बेटी है तो मुझे ज़्यादा स्ट्रांग होना है, बहुत स्ट्रांग होना है, क्योंकि ऐसे लोग मेरी लाइफ में बहुत आएंगे जिनसे मुझे ज़िंदगी भर लड़ना है, और मुझे किसी के लिए नहीं, अपनी बेटी के लिए बहुत स्ट्रांग होना है। मेरा दिल थोड़ा सा सॉफ्ट है, मुझसे ज़्यादा ऊंची आवाज़ बर्दाश्त नहीं होती है, मुझसे तूता तड़ाकी ये सब चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती है। शायद इसीलिए कल भी मैं रोती नहीं, और शायद मैं ऊंची आवाज़ में बदतमीजी से वो कर रहा था, वो सब मैं करती तो शायद वो ज़्यादा मुझसे डरता। बट हाँ, उस इंसिडेंट से मैंने सीखा है कि नेक्स्ट टाइम ऐसे लोगों अगर मेरे आमने सामने पड़े तो मुझे उनके साथ कैसा डील करना है और क्या करना है। ये चीज़ मेरे हस्बैंड, कल वो इतना, सुमित को मैं देख के ना इतना वो लग रहा था ना, वो इतना होपलेस थे, इतना घबराए हुए थे, बार बार मुझे और धन्वी को हक कर रहे थे, बार बार हम दोनों को अपने कंधे पे वो कर रहे थे। उनको ऐसा लग रहा था ना, वो उनको ये लग रहा था ना कि जिस चीज़ से मैंने इतना अपने ऊपर बर्डन लिया, एक यार ऑलरेडी हमारे पास 20-24 लाख की गाड़ी थी, हमने दोबारा से 20-24 लाख की गाड़ी ली सिर्फ अपनी बीवी बच्चों के लिए। उन्होंने हम दोनों के लिए सोचा, और आज वही दोनों बीवी बच्चे खतरे में हैं, तो एक पति के ऊपर तो थोड़ा होता ही है। तो वो कल से ना बड़े घबराए हुए हैं, मुझे कह रहे हैं चलो शॉपिंग पे चलते हैं, चलो यहाँ चलते हैं। तो वो मतलब मेरे मन से तो है थोड़ा बहुत, रात में मुझे नींद नहीं आई बिल्कुल भी टेंशन की वजह से। धन्वी का थोड़ा सा है, धन्वी ना अभी भी वो हो जा रही है, बता रही है कि वर्ड्स, और वो मुझे लगता है थोड़ा टाइम तक रहेगा, बट उस कोशिश करेंगे हम वो चीज़ निकल जाए। एंड बस यही थोड़ी बहुत चीज़ें थी। जिन लोगों को लग रहा है कि मैं स्ट्रांग नहीं हूँ, गाइज मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, लेकिन बस मेरी कमजोरी मेरे साथ थी मेरी बेटी, इसलिए शायद मैं स्ट्रांग नहीं हो पाई। और शायद जो मेरी इस सिचुएशन को समझेंगे वो ये चीज़ जान पाएंगे कि ऑलरेडी मैं एक एनसीसी कैडेट हूँ, और मैंने अपना 3rd सर्टिफिकेट तक एनसीसी किया है, तो मैं कैसे स्ट्रांग नहीं होंगी आप बताइए। लेकिन बस सिचुएशन ऐसी थी कि जहाँ पे मैं स्ट्रांग नहीं हो पाई। बस यही बोलूँगी, वो रोड इतनी सुनसान थी, वहाँ कोई भी नहीं था, कोई एक इर्द गिर्द आस घूम नहीं रहा था, तो वहाँ पे मैं स्ट्रांग होके भी क्या कर लेती आप बताइए, क्या हो पाता। मेरा फ़ोन 4-5% चार्ज था, फ़ोन स्विच ऑफ होने वाला था, कैब नहीं हो रही थी, नेटवर्क नहीं आ रहा था, मैं लोकेशन भेज रही थी अपने हस्बैंड अपने भाई को, किसी के पास लोकेशन खुल नहीं रहा था, कोई समझ नहीं पा रहा था मैं कहाँ हूँ, मैं रो रही हूँ, चिल्ला रही हूँ, घबरा रही हूँ, वो लोग मेरी आवाज़ भी नहीं सुन पा रहे थे कि मैं क्या कह रही हूँ क्या नहीं कह रही हूँ। तो बस यही चीज़ें थी, बाकी इस वीडियो में और कुछ नहीं। इस वीडियो को एंड करती हूँ। आप लोग अपना प्यार सपोर्ट दुलारे से देते रहिए हमेशा, और बाकी बस जीवन है, आज है कल पता नहीं क्या होगा, तो हंस खेल के जी लीजिए जितना जीना है। और जो एक बेटियों की माँ है ना, उनको भी मैं यही बोलूँगी, मैंने खुद सीखा कि हमें ना बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा, तभी ये दुनिया से हम अपनी बेटियों की रक्षा कर पाएंगे और खुद की रक्षा कर पाएंगे। इस दुनिया में बताओ एक माँ सेफ नहीं है, तो फिर क्या कहेंगे ऐसे लोगों को। सबसे पहले तो सबका धन्यवाद। हाँ, सबने आज कितना हमें मोटिवेट किया है, कितना हमारी फिक्र जताई है। देखा, इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि घबराने का नहीं, हमारे आगे पीछे बहुत लोग हैं। एंड खैर, थैंक यू सो मच आप सबके कंसर्न के लिए और आप सबके प्यार आशीर्वाद के लिए। मंगू आपने बोल दिया, अब वीडियो में तो दिखना नहीं है ना। यस, सो उसके लिए थैंक यू सो मच। हमारी निक्की के लिए, धन्वी के लिए, आप सबके दिल में जो दर्द निकल के आया इस इंसिडेंस के बाद, उससे हम बहुत मोटिवेट हुए, बहुत कनेक्टेड फील कर रहे हैं। रुक बेटा, नहीं करो बेटा, बहुत कनेक्टेड। टाइम में लाइव आती या क्या करती मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मेरे दिल में दिमाग, अच्छा बड़ा उफ कर रहे हो। कल कैसे कर रहे थे, कल जब ये ऑफिस से आए हैं, मुझे और मेरी धन्वी को ऐसे कर रहे थे। ऐसी सिचुएशन में ना पतियों का प्यार थोड़ा निकल के आता। बात गई, जिंदगी में हमेशा जो नेगेटिव चीज़ें आपके साथ होती है उससे आपको सीख लेके आगे बढ़ जाना चाहिए। कोशिश ये करनी चाहिए, भगवान से प्रार्थना ये करनी चाहिए कि वो चीज़ दोबारा कभी रिपीट ना हो। लेकिन हाँ, जो भी इंसिडेंस था उससे आपको सीख ज़रूर लेनी चाहिए। बस मेरा ये कहना है। फ़िलहाल जो मैं कहना चाह रहा था, कल भी मैं कहना चाह रहा था कल के वीडियो में, तो भी नहीं कह पाया।
आज भी कहना चाह रहा था, फिर नहीं कह पाया। लेकिन कुछ कमेंट्स देखे, हालांकि वो कमेंट्स हम लोगों ने रखे नहीं है, हम लोगों ने वो कमेंट्स डिलीट कर दिए। लेकिन कुछ बहुत सारे कमेंट्स, कुछ नहीं मतलब बहुत सारे वैसे कमेंट्स आ रहे थे कि जहाँ, अगर आपने कल वाली वीडियो देखी होगी जिसमें हम लोगों ने ये इंसिडेंट्स शेयर किया था जो कल निक्की और धन्वी के साथ हुआ, उसमें मैंने जिक्र किया था कि कैसे 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 क्या क्या चीज़ें हुई। और एक टाइम ऐसा आया था उसमें जहाँ मैंने ये कहा था कि फिर मैंने अपनी भाभी को फ़ोन किया और वो शायद थोड़ा सा बता रहा था, भाभी बाबू को लेने गई थी, बाबू को लेके आ रही थी स्कूल से, और वो चीज़ बताते बताते ही शायद देखा भी होगा वीडियो में आप लोगों ने, रैपिडो से, क्योंकि मेरी बात चल रही थी शाम से ही, तो उन लोगों का फ़ोन आया और वो मैंने वीडियो बीच में ही छोड़ के और मैंने रैपिडो वाला कॉल अटेंड किया। रैपिडो से जो बात थी वो करीबन आधा पौना घंटा चली और उसके बाद दोबारा से हमने अपना वीडियो जो था वो कंटिन्यू किया। गलती हमसे ये हुई कि हमने वीडियो देखा नहीं कि लास्ट कहाँ तक हम लोगों ने कवर किया हुआ है और हम स्ट्रेट अवे आगे बढ़ गए, यानी मैं। और वो पुरानी बात मुझे ध्यान नहीं आई कि मैंने अपनी बात कहाँ से शुरू की थी। उस समय दिमाग में जो आया कि हाँ यहाँ से शुरू कर देना चाहिए, वो बात कह के मैंने अपनी बात आगे करी। लेकिन कुछ लोगों को शायद कुछ कन्फ्यूजन हो गया कि भाभी वाली बात पूरी क्यों नहीं बोली, क्या वो नहीं गई थी एंड ऑल, तो उनकी क्लैरिटी के लिए। और क्लैरिटी सिर्फ इसलिए, कुछ लोगों को शायद ये भी लगेगा कि आप तो निक्की को मना करते हैं कि नेगेटिव कमेंट्स का क्लैरिफिकेशन, क्लैरिटी ये सब नहीं देना चाहिए, बिल्कुल नहीं देना चाहिए। और मैं भी नेगेटिव कमेंट्स का क्लैरिफिकेशन नहीं दे रहा हूँ। किसी ने अच्छे इंटेंशन के साथ, किसी ने गुड फेथ में शायद वो बात पूछी थी, क्योंकि कमेंट की लैंग्वेज से आदमी इतना समझ सकता है, इसलिए मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। अगर किसी ने उस चीज़ को नेगेटिव तरीके से बोला होता तो टू हेल विद इट, मैं कभी जवाब नहीं देता। सो बात ये थी कि मैंने अपनी भाभी को जब फ़ोन किया, मैंने उनको बताया, उस समय वो बाबू को लेने के लिए, क्योंकि सेक्टर के बाहर ही बाबू की बस आती है और वो वहाँ बाबू को लेने गई थी। फिर मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे हो गया, निक्की ऐसे ऐसे सिचुएशन में, प्रॉब्लम में फंस गई है। तो जो हमारे बगल वाली हमारे पड़ोसी हैं, उनके घर में कोई ना कोई भैया हमेशा रहता है, तो मैंने उनको कहा कि आप उनमें से किसी भैया को लेके जाओ, और उनके पास गाड़ियाँ भी हैं, आप उनकी गाड़ी को लेके जाओ और आपको निक्की को लेकर आना पड़ेगा। उन्होंने बिल्कुल कहा कि ठीक है, मैं अभी घर पहुँचते ही मैं जाती हूँ और मैं वो करके आऊँगी। 5-7 मिनट बाद वापस, अब मेरे को ये याद नहीं आ रहा उतने प्रेशर में कि मैंने उनको दोबारा फ़ोन किया था या उनका फ़ोन मेरे पास है। फिर मेरे पे फ़ोन आया था, मेरे पे फ़ोन आया था, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि लोकेशन भेज दो, तो मैं वहाँ से लोकेशन भेज रही थी, तो मेरा वहाँ पे नेटवर्क इशू नहीं, नेटवर्क ही नहीं आ रहा था, तो वो जा ही नहीं रहा था लोकेशन, और जब गया तो वो खुल नहीं रहा था फ़ोन में लोकेशन। तो इसकी वजह से उनके फ़ोन में लोकेशन नहीं खुल रहा था, तो उन्होंने बोला कि लोकेशन नहीं खुल रहा है, कहाँ पे है, तो वो खुल ही नहीं रहा था। मैं अपने भाई को भी भेज रही थी, मैं इनको भी, ये सब लोग, ये मुझसे, ये तीनों जने कॉल पे थे। तो फिर उसके बाद जैसे ही लोकेशन वगैरह का वो हुआ, तुरंत वो जो पुलिस वाले भैया थे, वो उन्होंने ऑटो बुला दिया था। तो फिर मैंने फ़ोन करके मना किया कि नहीं, ऑटो मिल गया है, आप मत आओ। तो शायद फिर मुझे ये हुआ था, मेरा लोकेशन नहीं भेज पा रही कि मैंने अपनी भाभी को फ़ोन किया था या उन्होंने मुझे फ़ोन किया था, ये चीज़ मुझे नहीं ध्यान आ रही है। बट फिर मैसेज ये कन्वे हुआ कि निक्की को शायद ऑटो मिल गया है, उससे बात हुई थी अभी, मुझे लग रहा है शायद उन्होंने मुझे फ़ोन किया था कि निक्की को ऑटो मिल गया है। और मैं तो, हमारे यहाँ पड़ोस में एक हैं हमारे नेबर्स, तो उनके ड्राइवर को लेके मेरी भाभी निकल चुकी थी। तो ये था, और देखिए फैमिली की बात है, मुझे नहीं लगता कि कोई फैमिली में इतना निष्ठुर होगा कि इस तरीके की सिचुएशन में कोई और वो करेगा। और ये ना गलत एक मैसेज आ रहा था, इसलिए हमने सोचा क्लियर, क्योंकि हमारे घर में बहुत ऐसी सिचुएशंस होती है, जाहिर सी बात है। तभी मैं आप लोग को बोलती हूँ कि कभी ऐसी सिचुएशन आती है ना, तो जो बड़े महान लोग बनते हैं हमारे चैनल पे आके ना, वो कभी काम नहीं आएंगे, हमारे ही आपस में ही काम आते हैं। चाहे उनकी ऐसी कभी ख़राब बहुत सिचुएशन होती है, तो जाहिर सी बात है हम लोग जाते हैं लेके हॉस्पिटल या इधर उधर, हमारी आती है तो वो जाते हैं। तो वो चीज़ ऐसा नहीं है कि हम बताना नहीं चाहते थे, बट हाँ वो उस टाइम चीज़ें थोड़ी क्लियर नहीं हो पाई थी, बस ये थी छोटा सा मैसेज जो आपको देना था। और बाकी बस मैं यही बोल रही थी कि जो जिनको ये लग रहा था कि मेरे को ऐसे करना, मेरे को बोल रहे थे ना कि ऐसे करना चाहिए था, तो मैं भी बोल रही थी मैं सब कुछ कर लेती जब मैं अकेली होती, लेकिन जब मेरा बच्चा मेरे साथ था तो मैं कुछ नहीं कर पाई। ठीक है, कोई नहीं, सामने वाले का कहने का ये भी, सामने वाला आपको हिम्मत देना चाह रहा है। सबका हिम्मत देने का तरीका अलग हो सकता है, सबका हिम्मत देने का मैसेज अलग हो सकता है। चक्कू रख लेना, स्टॉल रख लेना, ऐसे करना, पेपर स्प्रे वगैरह आता है वो। हम लोग ना धन्वी को लेके ना कुछ ज्यादा थे शुरू से, शायद इसीलिए हमारे साथ ये इंसिडेंट हुआ। और मेरे दिमाग में कल सबसे पहले ये चीज आएगी, कुछ भगवान न करे गड़बड़ हो जाए, तो सबसे पहले मैं अच्छा। आपको पता है हम लोग ना, हम एक बार मैं आपको एक चीज बताती हूँ, हमारा ना मतलब जो सेकंड गाड़ी लेने का है वो हमारा बिल्कुल बजट नहीं था ना,
हम लोग बिल्कुल उसके ना ऐसा था ही नहीं हमारा, लेकिन ना सिर्फ और सिर्फ हमने बोला सब कुछ अलग है, पहले मेरी बेटी की सेफ्टी और सब कुछ है। इस चीज़ से हम लोग हमेशा डरते थे धन्वी का, और शायद इसलिए हमारे साथ ये चीज़ हुई। और ये है, जितना ज़्यादा आप डरोगे ना किसी चीज़ से, वो चीज़ आपके साथ होगी। और ये चीज़ इसलिए भी हुई है क्योंकि जब गाड़ी ली थी तभी मैंने बोला था निक्की को कि ड्राइवर रख लो, मैंने लेकिन मना कर निक्की ने दिया। मना कर दिया, नहीं ऐसे कि मैं मेरे को लगा यार एक और खर्चा बढ़ जाएगा, हम ऑलरेडी भैया हम 2 पैसे कम में गुजारा करने वाला लेकिन इंसान हूं इसलिए मैंने मैं, सोचा था कि लेकिन ऐसे मेरे में लिए मैनेज करूंगी। परिवार इज प्रायोरिटी, तो मैं 2 पैसे सेविंग नहीं करूंगा, 2 पैसे कम में गुजारा कर लूंगा। एक वक्त की रोटी नहीं खाऊंगा, अगर भगवान ना करे वैसा कभी, वैसी स्थिति इतनी ख़राब नहीं है हमारी, बट फिर भी आई विल मैनेज। मैं अपने बाकी सारे एक्सपेंसेस में से कुछ कट कर सकता हूँ, लेकिन परिवार के साथ कोई भी सेफ्टी कंसर्न जहाँ हो वहाँ कोई कॉम्प्रोमाइज़ मैं नहीं कर सकता। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि एक ड्राइवर रखा ही जाए। हाँ, अब तो हमने ऐसा डिसाइड कर लिया, बट मैं पहले आपको बता रही हूँ वो गाड़ी का ना फिर ऐसे ही था, क्योंकि हमको बस से था हमारे मन में बहुत। एक तो ना आप जब न्यूज़ देखोगे ना तो इतना ज़्यादा ऊट पटांग सी जाती थी ना, तो हमारे मन में ये था कि नहीं, धन्वी के साथ हमें कोई रिस्क कभी नहीं लेना है, हमें धन्वी को हमेशा अपनी आंखों के सामने रखना है। चलो मैं अपने ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ, नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आप लोगों से मिलूंगी। तब तक आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, प्रेस द बेल आइकन ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। बाय बाय।